टाइटैनिक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली छवि उभरती है वो है एक विशाल, भव्य और आलीशान जहाज की, जिसके अंत ने अपने साथ कई सवालों को जन्म दिया है। इसके निर्माताओं ने दुनिया को इसे पेश करते हुए ये दावा किया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, यहां तक कि खुद भगवान भी इसे नहीं डुबा सकते। लेकिन इसके पूरी तरह विपरीत, यह जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही समुद्री दुर्घटना का शिकार हो गया और समुद्र की गोद में हमेशा के लिए विलीन हो गया और इस दुर्घटना के पीछे कई सवाल छोड़ गया, जैसे कि टाइटैनिक के साथ आखिर क्या हुआ था, ये कैसे डूब गया, कितने लोगों की जान चली गई, इसे किसने बनाया था, कब बनाया और क्यों बनाया, क्या भगवान को इसके निर्माताओं द्वारा कही गई बात बुरी लगी और उन्होंने अपने अस्तित्व का प्रमाण दे दिया। आज भी यह सवाल लोगों के दिलों में जरूर उठता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के साथ अंत में ऐसा क्या हुआ होगा जो यह विशाल जहाज पानी में 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया। उस भयानक दृश्य को सोचते हुए आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आखिर आज 111 साल बाद फिर से टाइटैनिक की कहानी लोगों की जुबान पर फिर से आ गई है, क्योंकि एक बार फिर उसी उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन नामक एक सबमरीन भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई और इसमें बैठे 5 लोग जो बहुत उच्च वर्ग के घरों से संबंधित थे। ये 5 अरबपति ओशन गेट कंपनी द्वारा बनाई गई पनडुब्बी, जिसका नाम टाइटन था, उसके साथ ही जल में विलीन हो गए। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं साल 1960 से, जब इंग्लैंड की एक जल परिवहन कंपनी जिसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था, उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाने का विचार किया। उन्होंने इसे बनाने की जिम्मेदारी आयरलैंड की एक जहाज निर्माण कंपनी हॉरलैंड और वुल्फ को दी। अब ऐसा नहीं था कि यह कंपनी पहली बार व्हाइट स्टार लाइन के लिए कोई जहाज बना रही थी। इससे पहले भी हॉरलैंड कंपनी ने व्हाइट स्टार लाइन के लिए कई जहाज बनाए थे। टाइटैनिक का डिजाइन तैयार होने और बजट क्लियर होने के बाद 31 मार्च 1909 में टाइटैनिक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। जहाज के निर्माण के दौरान इसका नाम प्रोजेक्ट 401 रखा गया। थॉमस एंड्रयू इस जहाज के डिजाइनर थे। इस दैत्याकार जहाज के निर्माण में 26 महीनों का समय लग गया। जहाज के तैयार होने के बाद 31 मई 1911 में इस जहाज को टाइटैनिक नाम से लॉन्च किया गया। इस जहाज को देखने के लिए लाखों लोग जमा हो गए। इस जहाज का नाम टाइटैनिक इसलिए रखा गया था क्योंकि ये नाम इसकी भव्यता को दर्शाता था। ये नाम ग्रीक पुराणों के देवता टाइटन से प्रेरित था। टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट भी थीं, जो किसी आपदा के समय इस्तेमाल की जा सकती थीं। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए 10 अप्रैल 1912 को शुरू की। यात्रा के दौरान टाइटैनिक 14 अप्रैल की रात में एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और उसके बाद 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। जहाज के कुल 2224 यात्रियों में से केवल 706 लोग ही जिंदा बच सके। इस दुर्घटना में 1517 लोगों की मौत हुई, जो इतनी बड़ी संख्या में मरने वाले लोगों के लिए अब तक की सबसे भयानक समुद्री दुर्घटना थी। यह दुर्घटना हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अहंकार हमेशा विनाशकारी होता है। आगे जानते हैं आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा। इस जहाज का विशेष आकर्षण इसकी 4 ऊंची ऊंची चिमनियां थीं। इस जहाज में 3300 लोगों की यात्रा करने की सुविधा थी। इसके 3 क्लास थे। प्रथम क्लास की टिकट की कीमत 30 पाउंड, द्वितीय क्लास की 13 पाउंड और थर्ड क्लास की 7 पाउंड थी। अपनी पहली यात्रा के दौरान टाइटैनिक ने 1300 यात्रियों और 900 क्रू मेंबर्स को लेकर 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा शुरू की, जिसके ठीक 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलता हुआ टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक बड़े हिमखंड से टकरा गया। इस टक्कर के बाद इसके सबसे निचली सतह के कमरों में पानी भरने लगा। आश्चर्य की बात यह है कि जहाज को तैयार करते समय इसे वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था। साथ ही इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि यदि जहाज के किसी भी कमरे में पानी भरता है तो उसके साथ लगे और कमरों में पानी नहीं जा सकेगा। लगभग 2 मंजिल तक पानी भरने के बावजूद इसका डूबना नामुमकिन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे 4 से 5 घंटे के अंदर यह भव्य और विशालकाय जहाज,
जो अपने साथ तकरीबन 2200 यात्रियों को लेकर अपनी पहली यात्रा पर जा रहा था, पानी में 2 टुकड़े होकर धीरे धीरे डूब गया और समुद्र की तलहटी में लगभग 4 किलोमीटर नीचे मिडनाइट जोन में जाकर बैठ गया। इस डूबते जहाज से सुरक्षा कर्मियों द्वारा केवल 700 लोगों को ही बचाया जा सका। इस भयानक हादसे में लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई। सभी उच्च वर्ग से और धनी वर्ग से संबंध रखते थे, इसलिए इस हादसे को आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिकी सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए जांच समिति बनाई। समिति द्वारा हिमखंड से टाइटैनिक के टकराने को ही उसके डूबने की असली वजह बताया गया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों का कहना है कि समुद्र तल में इस जगह को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह उनके अपनों की कब्र स्थली है और इसके साथ बाहरी तत्वों को इस जगह के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जहाज के डूबने के बाद अमेरिका और फ्रांस द्वारा मिलकर इसके डूबे हुए मलबे की खोज का कार्य शुरू किया गया, जिसमें उन्हें कनाडा से लगभग 700 किलोमीटर दूर सेंट जॉन्स साउथ में टाइटैनिक का एक हिस्सा मिला और अमेरिका के हैलिफैक्स से लगभग 600 किलोमीटर दूर उसका दूसरा हिस्सा मिला। दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर पड़े थे। उनके हिस्सों के आसपास बहुत ज्यादा मलबा भी पड़ा था। सूत्रों द्वारा बताया जाता है कि टाइटैनिक के डूबने से 2 दिन पहले ही वायरलेस द्वारा टाइटैनिक को एक दूसरे जहाज द्वारा समुद्र में आइसबर्ग यानी कि हिमखंड के बड़े टुकड़े होने का संदेश भेजा गया था, लेकिन यह संदेश टाइटैनिक तक नहीं पहुंच पाया। टाइटैनिक डूबने का यह हादसा न केवल इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में अंकित हुआ, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने लोगों की यात्रा के तरीके और जहाज निर्माण की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और टाइटैनिक के रहस्य को जानने की इच्छा लोगों के दिलों में घर कर गई। इसी के चलते अभी बीते दिनों ओशन गेट कंपनी द्वारा बनाई गई पनडुब्बी, जिसका नाम टाइटन रखा गया, उसमें सवार होकर 5 अरबपति, जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों से थे, अपनी जान को हथेली पर लिए हुए समुद्र की गहराई में टाइटैनिक को देखने के लिए गए। लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से वो पनडुब्बी समुद्र में कहीं खो गई। काफी समय तक उसको ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन हाल ही में समुद्री विशेषज्ञों ने समुद्र में तैरता हुआ पनडुब्बी का मलबा बरामद किया है। माना जा रहा है कि यह मलबा बीते दिनों अटलांटिक महासागर में लापता हुई टाइटन पनडुब्बी का हो सकता है। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि इस मलबे में पनडुब्बी हादसे में मारे गए यात्रियों के अवशेष भी बरामद हो सकते हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा है कि अमेरिका के मेडिकल प्रोफेशनल इस मलबे की जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसमें इंसानी अवशेष हैं या नहीं। ओशन गेट कंपनी द्वारा संचालित पनडुब्बी, जिसका नाम टाइटन था, इस जहाज में 5 अरबपति, जिसमें एक ब्रिटिश जिनका नाम हामिश हार्डिंग था, एक फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और उनका 19 वर्षीय बेटा सुलेमान दाऊद और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। हालांकि 18 जून 2023 को उनकी पनडुब्बी लापता हो गई। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड ने यह बयान जारी किया कि पनडुब्बी में एक विस्फोट हो गया और उसमें सवार 5 यात्री मारे गए। इसके बाद से पनडुब्बी के मलबे की लगातार तलाश की जा रही थी। अब पूर्वी कनाडा के समुद्र में पनडुब्बी का मलबा बरामद हुआ है। इसके बाद पनडुब्बी के लिए जारी सर्च अभियान को बंद कर दिया गया है। कनाडा के समुद्र से बरामद मलबे को अमेरिका के बंदरगाह पर ले जाया गया है, जहां बड़ी सावधानी से इस मलबे से इंसानी अवशेष तलाश किए जाएंगे। इस पनडुब्बी हादसे की जांच के लिए अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने एक उच्च स्तरीय जांच शुरू की है, जिसे मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी हादसे के बारे में पता लगाने के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो पाएं। लेकिन दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है टाइटैनिक जहाज का। हालांकि पनडुब्बी के अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन लगता यह है कि ये रहस्य भी टाइटैनिक की तरह ही समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोगों को टाइटैनिक के बारे में इतनी उत्सुकता दिखानी चाहिए कि वो अपनी जान पर भी खेल जाएं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।